रिलीजन ऑफ मैन, रिलीजन ऑफ गॉड नहीं। तो लोग कहने लगे टैगोर तो नास्तिक हो गया, गॉड को निकाल दिया। लेकिन जब हम टैगोर को और कल विस्तार से पढ़ेंगे, आज तो टैगोर की भूमिका देख रहे हैं कि टैगोर ने भगवान के ऊपर ही मानवता लागू कर दी। वो भगवान, दोनों तरह का भगवान, वो भगवान जो उपनिषदों का भगवान है, निराकार है, निर्गुण है, वो भगवान किसी की परवाही नहीं करता, वो तो निर्गुण निराकार है। जब सूरज चमकता है तो जो पापी हैं, दुष्ट हैं, उनको भी रोशनी देता है। जहाँ सूरज चमक रहा है, अगर तापमान वहाँ 43 डिग्री है, तो जो धर्मात्मा लोग हैं, भगवान के सच्चे भक्त हैं, उनको भी 43 डिग्री की हीट मिलेगी, और जो पापी हैं उनको भी 43 डिग्री मिलेगी। तो अंतर क्या हुआ? तो वो भगवान पापियों में और पुण्यात्मा में कोई अंतर ही नहीं कर सकता। तो टैगोर ने कहा कि ऐसे भगवान को हम, वो जो है भगवान हमारी कोई चेतना हमारे कि ये आदमी दुखी है और ये आदमी सुखी है, दुखियों को भी वो खूब रोटियां दे रहा है, सुखियों को भी दे रहा है। तो जो भगवान डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, सबके लिए सामान्य है, यूनिफॉर्म है, तो वो भगवान पूजा का भगवान नहीं हो सकता। वो संसार का हो सकता है, वो संसार का मालिक हो, कुछ भी हो, वेदों का वो मालिक है, लेकिन वो हमारी पूजा का अधिकारी नहीं हो सकता। इसी तरह से हमारा जो इंद्र है, वहाँ अप्सराएं नाच रही हैं, स्वर्ग के वैभव से सारा प्रसन्न हो रहा है, सारा काम ही काम व्यापता है, हमारे दुख और दर्द की उसको परवाह नहीं। तो ऐसे ब्रह्म की हम, तो टैगोर ने ब्रह्म के ऊपर भी मानवता आरोपित कर दी। ईश्वर के अंदर हमारे लिए संवेदना है, जब हम दुखी होते हैं तो वो भी दुखी होता है। मानव जिस तरह दूसरों के दुख में दुख अनुभव करता है, तो मानवता को परिभाषित करने के लिए टैगोर ने परिभाषा दी। मानवता की क्या परिभाषा है? मानवता की जो परिभाषा दी बंगला भाषा में, उसको भी लोगों ने अनुवाद कर लिया हिंदी में, उर्दू में। तो मानवता की परिभाषा वही दी इकबाल ने। इकबाल उनके कंटेम्पररी रहे, तो इकबाल ने वही टैगोर से लेकर के दे दी। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, ये मानवता है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तायत के लिए कुछ कम न थे कर्रूबियाँ। कर्रूब माने फरिश्ते। तो भगवान ने जब फरिश्ते बनाए, तो इतने फरिश्ते बनाए कि जितने तारे हैं आसमान में, हर सितारे पर एक एक फरिश्ता बैठ गया जाके। अब तारे गिनो कितने हैं, इतने फरिश्ते बनाए, और उन फरिश्तों के हाथ में माला दे दी, तस्बीह। उस तस्बीह पर आप जपते रहो अल्लाह का नाम, राम का नाम, भगवान जिसको भी जानते हो आप, अल्लाह 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 जपते रहो सारे। तो कहते हैं भगवान ने फिर ये देखा कि एक फरिश्ता जप रहा है, लगातार जप रहा है, और दूसरे फरिश्ते को पूछने भी जाता है कि तुझे खांसी हुई, जुकाम हुआ, बुखार हुआ, तेरे दर्द हुआ, कुछ रोटी मिली नहीं मिली, क्या हुआ, कोई दुखी है तो एक दूसरे के दुख दर्द को कोई पूछने ही नहीं जाता। तो उन्होंने कहा कि फरिश्तों की मुझे ज़रूरत नहीं है, पूजा कराने वाले बहुत पैदा हो गए, पूजा करने वालों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। इतने फरिश्ते हैं पूजा करने वाले, करोड़ इतने हैं फरिश्ते, तो वरना तायत के लिए, पूजा करने के लिए कर्रोबियाँ कम नहीं थे, कर्रोब बहुत थे। तो भगवान ने क्या किया, उन्होंने कहा अब एक नई जाति पैदा करनी पड़ेगी, और वो जाति क्या होगी? दर्द दिल, एक दूसरे के दुख को जाना, संवेदनशील लोग पैदा करने पड़ेंगे। जो एक दूसरे की संवेदना को नहीं जानता, वो मानव नहीं है। मेरा पड़ोसी बीमार पड़ा है और मैं यहाँ अपने घर में आनंद से संगीत गा रहा हूँ, मुरली बजा रहा हूँ, जब इतनी भी संवेदना नहीं है तो मानव क्या हूँ? मैं तो पत्थर हूँ। तुम पत्थर बन सकते हो, तुम ऊपर जाओ तो देवता बन सकते हो, लेकिन मानव बनना बड़ा मुश्किल है। फरिश्तों तो इन्होंने दर्द दिल के वास्ते पैदा किया, इंसान को पूजा के लिए पैदा नहीं किया। जो अपना टाइम पूजा में बर्बाद कर रहे हैं, तुम फरिश्तों से ज़्यादा क्या पूजा कर लोगे?
हर फरिश्ता बैठा है और हर वक्त माला जपता रहता है। तुम 24 आवर्स कैसे माला जप लोगे? तो उन फरिश्तों की बराबर तुम पूजा, भगवान को फिर ज़रूरत भी नहीं है ऐसे आदमी की। या तो अगर तुमने पूजा करनी है तो 24 घंटे पूजा करो फरिश्तों की तरह, और या फिर इंसान बनो। इंसान बनने में क्या है कि एक दूसरे के दर्द को पहचानो, दुखियों के दर्द को पहुंचाना। जो दुखी हैं, दरिद्री हैं, उनके साथ सिंपैथी करो। तो टैगोर की सारी कविताएं इस मानववाद से भरी हुई हैं। इसीलिए उन्होंने अपने उसका नाम रिलीजन ऑफ मैन रखा। मानव का जो काम है वो काम है संवेदना। मानव का जो काम है एक दूसरे के दुख को पहचानना, दर्द दिल के वास्ते। ये दर्द दिल तर्जुमा किया बहुत बड़े आदमी ने टैगोर की कविता का, इकबाल थे, सर मोहम्मद इकबाल ने, कि टैगोर कहते हैं कि पूजा करने के लिए आदमी को नहीं दुनिया में भेजा, आदमी को भेजा है दुनिया में कि एक दूसरे के दर्द को पहचान, दुख को पहचान। और जब तू एक दूसरे के दुख को पहचान लेगा तब तू मानव बनेगा। तो इसीलिए उन्होंने फिर कहा, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना। आप देवता बनना चाहते हैं तो क्या करोगे? भगवे कपड़े रंगवाओ, 4 मोटी मोटी माला गले में डाल लो, एक लंबा सा तिलक लगा लो और गद्दी पे बैठ जाओ, भगवान बन गए। बड़ा आसान है भगवान बनना, लेकिन मानव बनना बड़ा मुश्किल है। इनके अंदर जो ऐसे बैठे होते हैं, देवता बैठे होते हैं, इनमें मानव की संवेदना नहीं है। कभी ये अपना आसन छोड़ करके, तो ये जो सारी चीज़ थी, इन्होंने, हम जब नंदा जी के को देखने के लिए गए, वहाँ आई हुई थी मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा के गले पे और झोला लटका हुआ था। तो नंदा जी की लड़की ने कहा उनसे कि मदर वेयर इज योर लगेज, सामान कहाँ है आपका, आप ये झोला लटका? कहने लगी, देयर इज़ एनफ बर्डन ऑन दिस अर्थ। गरीबों का, दुखियों का, ये दीन और दुखी अनाथ, इनका इतना बर्डन है इस पृथ्वी पर, मैं उस बर्डन को ऐड नहीं करना चाहती। और फिर उसने कहा, वो शायद हमें देख करके धोती वोती पहने हुए हैं तो ये कोई महंत है, कोई बहुत बड़े। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे झोपड़पट्टियों में, झुग्गियों में, जहाँ बैठने के लिए चारपाई तक नहीं होती, टूटी हुई चारपाई होती है, वहाँ जा कर के उनके दुख दर्द देखने पड़ते हैं, वहाँ बैठना पड़ता है। आई डू नॉट मूव लाइक शंकराचार्य, बड़े पैरा फर्नेलिया के साथ वो चलते हैं, और जहाँ वो जाते हैं बड़ा बर्डन पड़ जाता है समाज के ऊपर। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। तो देवता बन कर के अपनी पूजा कराना बहुत आसान है। टैगोर की कविताओं में यही सारा भाव बना हुआ है कि आप देवता बन कर के अपनी पूजा करा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ती, बड़ा आसान काम पड़ता है। आप 2-4 संस्कृत के श्लोक से सीख लो, 5-7 श्लोक इधर से, 5-7 इधर से, और गले के अंदर मोटी मोटी माला डाल करके और तिलक लगा के बैठ जाओ, देवता बन जाओगे, पूजा होने लगेगी तुम्हारी। लेकिन इंसानियत नहीं होगी। इंसानियत का क्या है? कभी किसी दुखी, दर्द, जो दुख के मारे हुए हैं, दर्द के मारे हुए हैं, उनको पूछने गया कि तुम्हारा क्या दर्द है, तुम्हारा क्या दुख है, इस दुख में तुम्हारा क्या सहारा बन सकता हूँ। तो टैगोर की सारी गीतांजलि बंगाली में है, लेकिन जब ये टैगोर उसको लेकर के गए और वहाँ इसका सबसे पहले अंग्रेज़ी में अनुवाद हुआ गीतांजलि का, तो वहाँ तो त्राह मच गई। इससे ऊंची मानवता की बात, इससे ऊंचा मानवता का दर्शन कौन देगा? गीतांजलि का एक एक गीत जो है वो मानवता से भरा हुआ है। टैगोर का तो सारा दर्शन ही मानव का दर्शन है। हमने जो मानववाद फैलाया हुआ है दुनिया में, आज फैलाया हमारा नया मानववाद। टैगोर ने तो कविता लिख करके बहुत पहले उसमें मानववाद की बात कर दी थी। ईसाई लोग कहने लगे कि हमारे जो ईसा मसीह ने बात कही थी उसको प्रैक्टिकल रूप में, कविताओं के रूप में ला करके टैगोर ने बड़ा सरल बना दिया। तो टैगोर पे जो चारों प्रभाव हैं, टैगोर ने चारों का समन्वय कर दिया। ब्रह्म समाज यानी अपने पिताजी के तरफ से उपनिषदों का प्रभाव आया। ब्रह्म निराकार है, ब्रह्म जगत का स्वामी है, ब्रह्म निर्गुण है, वो किसी को सारे में अभिकारी है, और उसके अंदर ना कोई कामना है, ना दुख है, ना दर्द है, इसलिए वो दूसरों के दुख दर्द को कैसे जानेगा।
तो उपनिषदों से उन्होंने ब्रह्म का ज्ञान लिया। उसके बाद उन्होंने वैष्णव धर्म जो था, जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया था, उससे समर्पण का भाव दिया। अगर तुझे मानव बनना है तो नीचा बन जा। अगर अहंकार त्याग करके जाएगा, जैसे मैंने कहा कि टैगोर ने नारद भक्ति सूत्र का एक श्लोक लेकर के उसको बंगला में अनुवाद करके अपने तक दिया, और वो वही है कि अगर तेरा घड़ा जो है वो अहंकार से भरा हुआ है तो पानी की एक बूंद भी नहीं आ सकती कहीं से। तू अध्यात्म का, आत्मा का, भगवान के स्वरूप का एक बूंद भी तेरे अंदर नहीं आएगी। और जब तू घड़े को खाली कर देगा, अहंकार त्याग करके अपने आप को समर्पण कर देगा, प्रपत्ति में आ जाएगा तू, तो क्या होगा कि तुझे घड़ा भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सागर का पानी अपने आप उस घड़े में दौड़ता हुआ आएगा जहाँ खाली जगह है उसको भरने के लिए, और वो सागर प्रभु की अनुकंपा तेरे ऊपर लागू हो जाएगी। तो मानव बनने के लिए ये अहंकार कहाँ त्यागेंगे देवता जो बने हुए हैं? तो फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। इंसान बनने में बहुत मेहनत लगती है। जो आदमी रास्ता भटके हुए हैं उनको सही रास्ते पे मशाल बन करके जाओ। गीतांजलि कहती है कि मशाल बन के खड़े हो जाओ। अब कोई पूछेगा कि कितने गुमराह आदमियों को, भटके हुए आदमियों को, तुम कितने आदमियों को रास्ते पर लाए? जिनके अंदर पछुता आ गई है, जिनके अंदर दानवता आ गई है, उनमें से उनकी दानवता को दूर करके, अब वैष्णव धर्म तो यही कहेगा, अंगदादि सब बानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। अंगद वगैरह जो थे सब बानर थे, नर नहीं थे, पशु थे सारे के सारे। लेकिन जैसे ही राम के साथ आए वो, तो धरे मनोहर मनुष्य थे, मानव। तो कितने लोगों के अंदर तूने मानवता पैदा की है बता। ऐसे लोग जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, दो चार रोज लोगों को लाके मानवता का भाव लाता। मनुज शरीर राम के साथ जो खड़ा होता है वो वानर भी नर बन जाता है, मनुष्य बन जाता है। तो क्या तूने ऐसा कुछ काम किया? और नहीं किया तो तूने मानवता का ध्यान नहीं किया, तो देवता बन के अपनी पूजा कराने के लिए तो बैठ गया। तो देवता बनना बहुत आसान है, मनुष्य बनना बहुत मुश्किल है। तो टैगोर जो है मनुष्य को मनुष्य बनाना चाहते हैं। टैगोर ने दर्शन की कोई किताब नहीं लिखी, इन कविताओं में से ही दर्शन निकल रहा है। एक एक कविता में से दर्शन निकलता चला आ रहा है। हम जब तुलसीदास जी की और बात कर रहे थे उसकी सुंदरकांड की, तब भी हमने कहा था कि तुलसीदास जी ने दर्शन नहीं लिखा, उन्होंने कविता लिखी है, लेकिन उनके दर्शन से, उनकी कविता से दर्शन निकल आता है। हनुमान जी जब जाते हैं तो सबसे पहले सुरसा मिलती है। तो सुरसा कौन है? ये अहंकार की वृत्ति है। इसमें क्या होता है कि वृत्ति को जितना बढ़ाओ उतनी बढ़ती चली जाती है। मैंने आज 2 पंखे लगवाए, कल पता लगा अखबार में आया कि लाला मनोहर लाल जी ने 4 पंखे ध्यान दिए, तो मैंने कहा कि मेरा तो विस्तार कम हो गया, तो मैं 8 पंखे लगवाऊंगा। तो सुरसा बढ़ती चली जाती है और ये भी मनुष्य को खा जाती है, लोकेशना जो है। और उस लोकेशना को त्यागने का एक ही तरीका है, विनम्र बन जाओ। हनुमान जी जब तक बढ़ते रहे, अपने आप को बढ़ाते रहे जब तक, तो तुलसीदास जी की कविता में से हमने दर्शन निकाला, फिलॉसफी निकाली। ऐसे ही कबीर, इनकी टैगोर की जो सारी गीतांजलि में है उसमें से हम ये दर्शन निकाल रहे हैं। मानवता का दर्शन उसमें से निकल करके आ रहा है। तो चारों को समन्वय कराने वाले, अब समन्वय कराना भी बड़ा मुश्किल होता है। एक ईसाई खड़ा है और एक हिंदू खड़ा है, उनमें झगड़ा तो हो सकता है, लड़ाई तो हो सकती है, लेकिन ईसाइयत के अंदर कौन से ऐसे तत्व हैं जो हिंदू तत्वों से मेल खाते हैं, उनको खोजना और उनको खोज करके फिर उनमें एकता कर देना। जैसा मैंने बताया कि जैसे इन्होंने कहा कि भाई तू अहंकार को त्याग दे, तो ईसाइयत ने भी यही कहा है। ईसाइयत ने भी कहा कि तू अहंकार को त्याग दे, तो उनको खोज लिया उन्होंने कि ईसाइयत तो इसमें समन्वय। तो इन्होंने जो
ब्रह्म का निराकार ब्रह्म का दर्शन है, उपनिषदों का दर्शन है, वो दर्शन और टैगोर का जो ये वैष्णव दर्शन है, इसमें से भी तत्व निकाल करके इनको एक जगह इकट्ठा कर दिया। टैगोर ने ईश्वर को मानवता लाद दी। मनुष्य के जितनी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं का दमन मत करो, बल्कि उन इच्छाओं को रेगुलेट करके ऐसा समन्वय पैदा कर दो कि सब उन इच्छाओं में। इसके लिए आज हमारा फ्रायड का जो दर्शन है, जिसको सिगमंड फ्रायड ने बहुत बड़ी उसमें उन्होंने कहा कि जो आदमी दो काम करता है, एक आदमी तो ऐसा करता है जो लोएस्ट लेवल पर है, वो रिप्रोड्यूस करने में ही सारा अपनी सारी जीवन लगा देता है और खुशी बना देता है, बच्चे पैदा करो बच्चे पैदा करो, क्योंकि उसके लिए केवल सेक्स ही रह जाती है। लेकिन जो ऊंची स्थिति चले जाते हैं, स्थिति पर जो सुपर ईगो में पहुंच जाते हैं, वो क्या करता है, वो उसको सब्लिमेट करना जानते हैं। वो जो हमारी काम की इच्छा है, जिसको लोग सबसे ज़्यादा ख़राब समझते हैं, वो उस काम इच्छा को सब्लिमेट कर लेते हैं। वही सब्लिमेशन, इसको हम धार्मिक दृष्टि से हम कह सकते हैं ये ईश्वर की कृपा है, और साइकोलॉजी वाले सब्लिमेशन कहेंगे। तो वो सब्लिमेशन क्या होगा कि काम इच्छा जो है वो श्रृंगारात्मक कविता बन जाएगी। इसलिए फ्रायड के जो एक शिष्य हैं हर्बर्ट मार्क्यूसे, उन्होंने लिखा इरोस एंड सिविलाइजेशन। उन्होंने काम इच्छा को इरोस बना दिया। काम इच्छा जब तक रहेगी तब तक आदमी जो है पतित होता चला जाएगा और रिप्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस नहीं कर सकता। प्रोड्यूस वही कर सकता है जो काम को सब्लिमेट कर ले। सब्लिमेट का मतलब उसको ऐसा कर दे कि जीवन के साथ संबंध। और सब्लिमेशन में क्या होगा कि फिर वो क्या करेगा, वो कविता, वो पेंटिंग ऐसी करेगा कि उस पेंटिंग को देख करके आदमी को संतुष्टि, काम संतुष्ट हो जाए वो काम के। तो इसलिए इरोस को, अगर वो उस काम इच्छा को इरोस में बदल देगा, तो हर्बर्ट मार्क्यूसे कह रहे हैं कि आज जितनी भी सिविलाइजेशन खड़ी हुई है, ये वो सिविलाइजेशन है जिन्होंने काम इच्छा को इरोस में बदल दिया। सौंदर्य बोध। आपको पहले तखत जो लकड़ी के बनते थे उसमें चैन नहीं मिलता था, तो आपने कहा कि मुझे सुख नहीं मिल रहा। ये सुख की कामना जो है ये दो तरीके से होती है। अगर आप जंगली आदमी हैं और बेपढ़े लिखे आदमी हैं तो आप बच्चे पैदा करने के लिए उसको लगा दोगे, सुख मिल गया। अगर आप पढ़े लिखे आदमी हैं, सफल हैं और आपको सुपर ईगो में पहुंच गए हैं, तो आप कहेंगे मुझे जो आराम नहीं मिल रहा है तो मैं इस तखत को ऐसा बना दूं। और आपने कोमल बना के सोफ़ा बना दिया, और सोफ़े में अच्छा सोफ़ा। तो जितनी सिविलाइजेशन आज बढ़ी है, ये सब उस काम इच्छा का ही सिविलाइजेशन है। तो ऐसे ही टैगोर कहते हैं कि जो हमारी इच्छाएं हैं सारी की सारी, उन इच्छाओं में समन्वय पैदा कर दो, और वो समन्वय पैदा करना ही वो आपका सबसे बड़ी भक्ति होगा। जो इच्छा है आपकी, काम इच्छा को आप इसमें कर दो। अच्छे अच्छे भजन लिखो, अच्छी अच्छी श्रृंगार की कविता लिखो। सूरदास जैसा, सूरदास ने भी सारी श्रृंगार की कविताएं लिखी हैं, पर सूरदास को कोई नहीं कहता कि कामी आदमी था, सब कहते हैं तो बड़ा भारी। तो अपनी उस इच्छाओं को आप समन्वित कर दो मानवता के साथ, और जब मानवता के साथ समन्वित कर दोगे तो टैगोर ने सब इच्छाओं का भी मानवता की इच्छा के साथ, जो ईगो है उस ईगो के साथ समन्वय करा दिया। मानव की प्रतिष्ठा, मानव की महानता का पतन नहीं होना चाहिए। हमारी इच्छाएं जो हैं उसके आगे सब्लिमेट कर दो। अगर सब्लिमेट नहीं करेंगे तो हम वही जंगलियों की तरह रहेंगे, वन में बैठे हैं, दाढ़ी बढ़ा रही है, कर लिया, सिविलाइजेशन बनेगी नहीं। तो अगर हमने सिविलाइजेशन बनानी है, मानव का सुख इस संसार के अंदर बनाना है, तो अपनी इच्छाओं का दमन करने की बजाय उन इच्छाओं को मानवता के लिए परिष्कृत कर दो, उनके अंदर परिष्कार पैदा कर दो। तो टैगोर ने इस तरह से भी लाए। फिर टैगोर जैसे हैं कि इन्होंने शिक्षा जगत में सबसे ज़्यादा काम किया। शिक्षा जगत में उन्होंने कहा कि शिक्षा जो है सारी, वो एक रूढ़िवाद नालियों में, चैनल्स में चल रही है सारी, और वो चैनल इतनी रूढ़ी बन गए हैं तो आप उनसे ऊपर नहीं उठ सकते। अंग्रेज़ों ने तो ऐसा बना दिया था कि शाम को खाना खाने जाओ तो टाई नहीं लगा सकते, वो डिनर की वो लगा करके जाओ। टाई लगा के जाएगा उसे निकाल दिया जाएगा। और डिनर की जो जूता है वो जूता होगा जो आपका यूनिवर्सिटी का जूता नहीं है डिनर वाला,
तो इतनी नालियों के अंदर शिक्षा पैदा कर दी थी कि शिक्षा नहीं कर्मकांड बन के रह गई थी। टैगोर ने उसका भी समन्वय किया। प्रकृति सारी जो है ये ईश्वर बोल रहा है प्रकृति के द्वारा। अगर आप ईश्वर की आवाज़ सुनना चाहते हो तो प्रकृति की एक एक चीज़ सुनो। तो कहते हैं जब आप प्रकृति की चीज़ सुनोगे तो आपको रस ही रस जीवन में आएगा, नीरसता आपके जीवन में आएगी नहीं, फ्रस्ट्रेशन आपके जीवन में नहीं आएगी। टैगोर सारा जहाँ शिक्षा का दर्शन ये कह रहे हैं कि मैं ऐसी शिक्षा देना चाहता हूँ जहाँ स्वतंत्रता हो। इसलिए जब उन्होंने अपनी शिक्षा का संस्थान बनाया तो उसमें कोई क्लासरूम नहीं बनाया, पेड़ों के नीचे बैठ करके शिक्षा देते थे, क्योंकि मानव का जो सार है वो स्वतंत्रता है। मानव इस स्वतंत्रता के कारण से स्वर्ग को ठुकरा करके आ गया। भगवान ने पाबंदी लगाई थी तो तुम यहाँ स्वर्ग में जो एप्पल ट्री है इसका तुम एप्पल नहीं खाओगे। तो मानव ने कहा कि मेरी इतनी पाबंदियाँ मेरे ऊपर लगा रखी हैं, मैं इन पाबंदियों में नहीं रह सकता। तो उसने जाकर के अपना स्वर्ग वो सेब खा लिया। तो भगवान ने कहा तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। उसने कहा ठीक है, मैं स्वर्ग छोड़ना मंजूर करूँगा लेकिन अपनी आज़ादी सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। तो टैगोर भी ये कह रहे हैं कि मुझे भगवान उस देश में ले चल जिस देश में मन भी स्वतंत्र है, आत्मा भी स्वतंत्र है और शरीर भी स्वतंत्र है। ऐसे देश में मुझे ले चल, मैं ऐसे देश में और ऐसा वातावरण बनाना चाहता हूँ। तो स्वतंत्रता के वाहक हैं ये। जो आज एग्जिस्टेंशलिज्म कह रहा है, जो आज का मानवतावाद कह रहा है कि भगवान के पंचंगुल से मनुष्य को चुकाओ। साइंस का भी साइंस वालों ने भी क्या किया कि मनुष्य तो एक फिज़िकल मशीन का, ये फिज़िकल मशीन है, इसका पुर्जा है। तो साइंस को भी जो आदमी साइंस की मशीनें बना सकता है वो इन साइंस की मशीनों को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर आपने मानव को मानवता की बोध करा दिया कि तेरी मानवता बहुत महान है और ये साइंस तेरी मानवता को खा रही है, तो साइंस का गुलाम बनता जा रहा है। तो जिस दिन ये मानवता का बोध आ जाएगा शिक्षा के द्वारा, ऐसी शिक्षा मैं देना चाहता हूँ कि मानव को अपनी महानता का बोध हो जाए। और जब मानव को महानता का बोध हो जाएगा तो वो फिर इस साइंस का भी गुलाम नहीं रहेगा। उसे जब लगेगा कि साइंस मेरी मानवता को खा रही है तो जिसने ये साइंस बनाई है वो भी इसको तोड़ देगा। तो टैगोर जो हैं वो मानवता के भी वाहक हैं और चारों चीज़ों को, चारों स्रोत जो टैगोर को मिले हैं, चारों का बहुत अच्छा समन्वय किया है। उपनिषद के वेदांत का, वैष्णव धर्म की प्रपत्ति और भक्ति का, पाश्चात्य से आए हुए मानवतावाद का और क्रिश्चियन एम्पैथी, क्रिश्चियन सिंपैथी। भगवान जो है लोगों के लिए कृपा का पात्र है और भगवान ने मनुष्य की सेवा कोई कि मनुष्य की सेवा करके आओगे तो 2 ही सवाल पूछूंगा, स्वर्ग खोल दूँगा। तो इन चारों विचारधाराओं को लेकर के टैगोर ने अपना दर्शन खड़ा किया है और उस दर्शन का नाम रखा है उन्होंने मानवता का दर्शन। मैन नहीं, रिलीजन ऑफ मैन, गॉड नहीं, रिलीजन ऑफ मैन। तो रिलीजन ऑफ मैन की हम बात करेंगे। ये सारे जितने भी हमने, सबसे बड़ी चीज़ जो मानवता का दर्शन है, जिसको इकबाल ने अपने यहाँ बड़े अच्छे तरीके से रखा है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया है इंसान को। आप देवता बन सकते हैं, आप पत्थर बन सकते हैं, इंसान नहीं बन सकते। इंसान वही बन सकता है जो दूसरों के दुख दर्द को जानता है। तो जो देवता बने बैठे हैं फरिश्तों से, उन देवताओं से बेहतर है इंसान बनना। इंसान बनना, लेकिन इसमें मेहनत, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। इंसान बनने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए हर आदमी ये बड़े बड़े चोगे और चुरे धारण करने वाले देवता जो हैं, ये अपनी पूजा तो कर सकते हैं, करा सकते हैं, लेकिन ये इंसानियत नहीं बन सकते। इंसान बनने में बड़ी मेहनत लगती। तो इंसान बनो, ये रिलीजन ऑफ मैन हम देखेंगे, इंसान बन जाएंगे। हम देवता बनने की इच्छा छोड़ देंगे और पत्थर दिले हैं तो पत्थर को छोड़ देंगे हम, कि हम पत्थर भी नहीं हैं, हम देवता भी नहीं हैं, हम इंसान हैं। तो इंसान बनाने का दर्शन हम टैगोर का देखेंगे।